नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में अब बेहद जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए चंद ही दिनों का समय शेष है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान हो जाएगा और 4 अक्टूबर को मतगणना हो जाएगी। हरियाणा में सरकार का ऐलान हो जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार अपनी सरकार हरियाणा में बचा पाएगी या फिर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त हरियाणा में स्थिति हो रखी है, ये अनुकूल परिस्थितियां हरियाणा की ही सरकार पर और बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आएगी। इसी बीच मायावती ने इनेलो के साथ हाल ही में गठबंधन किया था, यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन के बाद मायावती ने लगातार चुनावी रैलियों और चुनावी जनसभाओं की शुरुआत कर दी, यानी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने चुनावी जनसभाओं की शुरुआत करके हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद, जो उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट से सांसद हैं, नगीना जीतकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दबदबा पूरे देश में कहीं ना कहीं गूंजता नजर आ रहा है। दमखम लगातार पार्टी का बढ़ता जा रहा है। अब वही चंद्रशेखर आजाद हरियाणा की राह पकड़ने के प्रयासों में जुट रखे हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने जो बड़ा ऐलान किया था कि हर एक राज्य के विधानसभा चुनाव में अब वो अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे। अब ये काम कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में भी कर सकते हैं और इसका ऐलान भी वो कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये बात पर उठ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में किसी दल के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे? यानी अगर देखा जाए तो इनेलो की बात करें, यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी की बात करें, तो मायावती कहीं ना कहीं इनेलो के साथ गठबंधन कर चुकी है और देखा जाए तो ये तीसरा गठबंधन है। लेकिन आजाद की अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद अपना दाव जजपा की ओर कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस समय अगर जेजेपी यानी दुष्यंत सिंह चौटाला, अजय चौटाला की पार्टी जेजेपी की अगर बात करी जाए तो जेजेपी के भी हाल ही में 10 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए, वहीं अन्य 5 विधायक कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। तो अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इस समय जो जजपा की स्थिति बनी हुई है, जजपा कहीं ना कहीं खुद भारतीय जनता पार्टी की शरण ले सकती है। ऐसे तमाम कयास इस वक्त हरियाणा की राजनीति से उठते नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन करते हैं तो आखिर किस दल के साथ करेंगे? हरियाणा में सहयोगी दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं जजपा जो है वो इस वक्त लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अजय चौटाला की पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, गठबंधन के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। लेकिन क्या अजय सिंह चौटाला इस बार गठबंधन करने के लिए हामी भरते नजर आएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगे? क्योंकि आजाद का दबदबा यूपी में तो बना हुआ है, लेकिन अब वही दबदबा हरियाणा में क्या चंद्रशेखर आजाद कायम करने में सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं आजाद अगर हरियाणा की राजनीति में एंट्री ले लेते हैं तो चंद्रशेखर आजाद के लिए हरियाणा की राजनीति से बढ़कर मायावती को हराने की जो स्थिति है वो सामने रखती नजर आएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी हाल ही में आजाद के साथ गठबंधन करना चाहती थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर जो ये ऐलान कर दिया था, उसके बाद मायावती की भी उम्मीदों पर साफ तौर पर पानी फिरता नजर आया। अब आजाद मायावती का खेल बिगाड़ेंगे या फिर हरियाणा में सरकार बनाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज।